नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज जून महीने की 15 तारीख है और दिन है रविवार। आज वैसे तो बाज़ार बंद है और बाज़ार की कोई जो रिपोर्ट है वो नहीं है, लेकिन हम आप आज जानते हैं कि आज रविवार के दिन हम पिछले सप्ताह की एक समीक्षा के एक रूप में एक बात करते हैं। तो पिछले सप्ताह के अंदर सरसों का बाज़ार कुल मिलाकर के घटबढ़ के साथ, कुछ कभी घटा भी है कभी बढ़ा भी है, तो कुल जो प्रोग्रेस है वो 50 रुपये की है। यानी बाज़ार मंडियों में 50 रुपये बढ़ा है और प्लांटों के अंदर भी लगभग 50 रुपये बढ़ा है। एक सलोनी प्लांट को छोड़ दें तो वहाँ लगभग 75 रुपये की बाज़ार में तेज़ी दर्ज हुई है एक सप्ताह के अंदर, पिछले सोमवार से लेकर के कल शनिवार शाम तक। तो कुल मिलाकर के बाज़ार में ना तो आवक बढ़ी और न ही कोई भाव में कोई ज़्यादा सुधार हुआ और बाज़ार केवल 50 रुपये प्लस होकर के आगे बढ़ रहा है। इस समय देश के अंदर जो सरसों का स्टॉक है वो पिछले साल की तुलना में, जो पिछले साल इस दिन तक, आज के समय तक जो स्टॉक था वो उसकी तुलना करें तो लगभग 13 से लेकर 14% तक वो भाव जो स्टॉक है वो कमज़ोर है। इतना सरसों इस साल कमज़ोर हुआ है उत्पादन की दृष्टि से, आपूर्ति की दृष्टि से आप कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आगे जो बाज़ार का जो फंडामेंटल है, जो वो पहले से मजबूत चल रहा है, वो और मजबूत हो रहा है। दूसरी बात यह है कि जो इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध की स्थितियां बनी हुई है, इससे जो क्रूड के अंदर तेज़ी आई है, उससे विदेशी तेलों में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। पिछले 2-3 दिनों के अंदर ही आप देख रहे हैं कि सोया तेल में और पाम तेल के अंदर 5 रुपये से लेकर के 7 रुपये तक की प्रति किलो की तेज़ी दर्ज हो गई है। हालांकि सरसों तेल में उतना ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है, लेकिन वो इसका कारण ये है कि सरसों और सोया तेल का जो भाव है वो सरसों के तेल से लगभग 30-32 रुपये ऊपर है। तो सरसों का तेल ज़्यादा ऊंचा होने से ऊपरी स्तर पर मांग कमज़ोर होती है, लेकिन ये मांग इस तरह से आगे कमज़ोर रहेगी ऐसी संभावना कम है। जैसे जैसे हम मानसून की सक्रियता को देखेंगे उस वैसे वैसे सरसों तेल की डिमांड भी बढ़ेगी और उत्पादन हमारे पास पहले से ही सरसों तेल का कम है, क्योंकि क्रशिंग घट रही है। क्रशिंग के प्लांटों को डिस्पैरिटी है, आप साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि घाटे में है प्लांट। तो कुल मिलाकर के सरसों के बाज़ार में अगर ये इजराइल और युद्ध की स्थितियां इसी तरह बनी रहती हैं तो जो बाज़ार हम कह रहे थे कि 6500 रुपये भरतपुर मंडी का भाव 10-15 दिन लगेंगे, तो वो हो सकता है कि 2-4 दिन में ही बन जाए, क्योंकि 6400 का लेवल कल भरतपुर मंडी का भाव देख चुका है। 6417 पे खुला था कल भाव, शनिवार आपको याद होगा, और 6400 से कुछ कमज़ोर होकर के कल क्लोजिंग दिया 6375 रुपये पर। लेकिन ये बाज़ार आप कह सकते हैं कि 6400 के लेवल पर खड़ा है फिलहाल, और ये 6500 होने में कोई ज़्यादा देर लगेगी ऐसा लगता नहीं है। अगर ये भाव 6550 रुपये बनता है तो फिर ये भाव 6700 रुपये तक भी देखने को मिल सकता है थोड़ी लंबी अवधि के अंदर, थोड़ी आगे चल करके, लंबा चल करके। और बाज़ार के अंदर गिरावट की गुंजाइश बहुत कम है। अगर इजराइल और युद्ध में जो ईरान में जो युद्ध चल रहा है, इसमें अगर कोई संघर्ष विराम होता है या ये युद्ध स्थायी तौर पर टल जाता है, जैसा कि टलना चाहिए, मानवता की दृष्टि से देखें तो टलना ही चाहिए, तो अगर ये स्थायी रूप से टलता है तो सोया और पाम तेल के अंदर गिरावट बढ़ने की संभावना बन सकती है। वो भी एक जो करेक्शन आएगी, वहाँ से फिर खरीदारी का एक लेवल बनेगा। और सोया तेल, सरसों तेल पर उसका कोई ज़्यादा असर आएगा लगता नहीं है। एक बार मनोवैज्ञानिक दृष्टि से दबाव से थोड़ा बहुत बाज़ार में 1-2 रुपये किलो का बाज़ार घट सकता है, लेकिन गुंजाइश बहुत कम है। और चूंकि सरसों का अपना फंडामेंटल मजबूत है तो सरसों फिर थोड़ा धीरे धीरे करके, जैसे इस सप्ताह 50 रुपये भाव बढ़ा है, इसी तरह से भाव 50 रुपये प्रति सप्ताह के हिसाब से आगे बढ़ने की संभावना बनी हुई है। सोयाबीन के बारे में बहुत लोग पूछते हैं, सोयाबीन के बारे में बताइए। तो सोयाबीन का जो अपना फंडामेंटल है वो मजबूत नहीं है, कमज़ोर है। फिलहाल जो तेज़ी बन रही है, सोया तेल की जो डिमांड बढ़ी है उसके कारण से, सोया तेल की डिमांड के कारण सोयाबीन की जो डिमांड बढ़ी है वो उसका पीछे कारण ये इजराइल और ईरान और ये जो स्थितियां हैं ये बन रही हैं। इसके कारण से महाराष्ट्र का जो कीर्ति प्लांट है, वहाँ सोयाबीन का भाव 4570-4590 रुपये के लेवल पर देखा जा रहा है, जो पिछले दिनों 4480 या 4460-70 के आसपास भी नीचे पहुँच गया था। तो कोई बड़ी तेज़ी तो नहीं आई है, लेकिन यहाँ से बाज़ार 100-150 रुपये और बढ़ने की गुंजाइश है अभी। और उसके पीछे कारण ये है कि अभी जो फिलहाल जो सप्लाई है वो धीरे धीरे घट रही है। सोयाबीन की सरकारी बिक्री भी महाराष्ट्र के अंदर जारी है, लेकिन वो भी कमज़ोर भाव में बिक्री नहीं कर रहे हैं, और इस साल बिजाई घटने की संभावना ज़्यादा है। ओवरऑल कुल बिजाई की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे देश के अंदर जो बिजाई होगी सोयाबीन की वो घटने की संभावना ज़्यादा है। इसलिए सोयाबीन के अंदर थोड़ा बहुत सुधार और देखने को मिल सकता है, लेकिन सोयाबीन के अंदर कोई बड़ी तेज़ी आ जाएगी ऐसी गुंजाइश अभी फ़िलहाल नहीं लगती है।
तो आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।